आज हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसे पॉइंट्स जिससे तुम अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। बट पहले हम जानेंगे कि हाउ यू आर किलिंग योर कॉन्फिडेंस। ओके, सो पहला पॉइंट है कि यू ब्रेक योर ओन प्रोमिसेस। मतलब बहुत लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि कल से पक्का करेंगे, मंडे से करेंगे, एक बार मेरे मतलब एग्जाम्स खत्म हो जाए उसके बाद करेंगे, पाकिस्तान को मैं फाड़ के रख दूंगा। फिर उसके बाद कुछ काम नहीं होता क्योंकि हर बार तुम खुद ही को झूठ बोलते रहते हो कि बाद में देखते हैं या फिर कल से पक्का करेंगे। सो इससे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग को ये लगता है कि इस आदमी पे कभी हम भरोसा नहीं कर सकते, और एक बार अगर तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट टूट गया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी उसके साथ टूट जाएगा या फिर चला जाएगा। सेकेंड रीजन इज कंपेरिजन। अगर तुम इंडियन सोसाइटी में रहते हो तो तुम्हें तो कंपेयर किया ही जाएगा। ये तो यहाँ का फर्स्ट प्रायोरिटी है। तुम्हारे मार्क्स कैसे आए, तुमको कितने पैकेज लगा, तुम कैसे दिखते हो, ये सब कंपेयर करने जब तुम बैठते हो तो एंड ऑफ द डे तुम्हें ये लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं बहुत पीछे हूँ, सब मेरे से आगे निकल जाएंगे। मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक्स या ओवर थिंकिंग, क्योंकि जहाँ कंपैरिजन घुस जाता है वहां कॉन्फिडेंस टिक नहीं पाता। थर्ड रीजन इज यू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। मतलब तुम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि मैं लोगों से जाके बात करूं या फिर मैं कुछ नए चीजें ट्राई करूं या फिर मैं लाइफ में फेल हो जाऊं। फेल हो जाऊं का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में फेल होना, नहीं। फेल होने का मतलब है कि तुमने कुछ नई चीजें ट्राई की है और तुम उसमें फेल हो गए। इससे होगा क्या कि तुम भले उस चीज में फेल हो गए लेकिन तुम्हें एक नया रास्ता मिलेगा कि अगर अगली बार मैं यही चीज करने जाऊं तो मुझे इस रास्ते से नहीं जाना क्योंकि मैं यहाँ फेल हो सकता हूँ। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि मैं घर बैठे बैठे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लूंगा तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए तुम्हें घर से निकलना ही पड़ेगा और ये जो भी पॉइंट्स बोले मैंने ये सबको अप्लाई करना पड़ेगा बाहर जाके। फोर्थ पॉइंट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। मतलब तुम हर दिन अपने आप को ये बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो बहुत ही डम हूँ, मैं तो मतलब लोगों के सामने ऑकवर्ड हो जाता हूँ, मैं तो दिखता भी अच्छा नहीं, जो भी मतलब नेगेटिव टाइप की बातें। अब इससे होता क्या है कि जब तुम ये सब बातें बोलते हो तुम्हारे ब्रेन को ये सब बातें सच लगने लगती है। इससे तुम्हारा ब्रेन भी वो सब चीजें अडेप्ट करने लगता है। सो अपने आप से ये सब फालतू की बातें करना बंद करो। फिफ्थ पॉइंट इज तुम वैलिडेशन पे जिंदा रहते हो। मतलब आज जो मैंने पोस्ट किया उस पर कितने लाइक्स आए, अगर लाइक्स अच्छा है तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस आज बहुत अच्छा रहेगा, और अगर इस पे कुछ भी लाइक्स नहीं आए तो आज तो मैं डिप्रेशन में जाने वाला हूँ। सो ये जो है इसे हम कॉन्फिडेंस नहीं कहते, इसे हम बेसिकली इमोशनल डिपेंडेंसी कहते हैं। सो अब हम जानेंगे कि कैसे तुम अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज चेंज योर आइडेंटिटी। मतलब तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहे, तुम बेसिकली अपना पहचान गलत बना रहे हो। मतलब हर दिन जब तुम अपने आप से ये कहते हो कि आज मैं अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, आज मतलब मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं दिख रहे, हाँ वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मतलब ये सब बेफजूल की बातें जो खाली तुम्हारे दिमाग में ही चलती है। और इससे होता क्या है कि ये सब बातें जब तुम अपने आप से पूरे दिन में बोलते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है। इंस्टेड तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपना मेंटेलिटी या फिर अपने ये भी जो भी प्रवचन तुम कहते हो ना अपने आप से, ये सब बदलना शुरू करो। कैसे? तुम अपने आप से ये बोल सकते हो कि हाँ भले मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन मैं धीरे धीरे से बिल्ड कर रहा हूँ, या फिर भले ही मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती लेकिन मैं धीरे धीरे सीखूंगा कि कैसे लोगों से बात कर सकते हैं। मतलब बेसिकली तुम अपने आप से हर दिन ये बोलोगे कि यस आई एम इम्प्रूविंग। अब इससे होगा क्या कि जब तुम ये सब बातें अपने आप से बोलना शुरू करोगे तब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलेगी, और आइडेंटिटी बदलेगी तो एक्शन भी बदलेंगे, और एज लॉन्ग एज तुम्हारे एक्शन बदलेंगे तुम्हारे कॉन्फिडेंस भी उसके साथ बदलने लगेंगे। सेकेंड पॉइंट इज फोन से पहले खुद को प्रायोरिटी दो। सुबह फोन उठाया तो वही कॉन्फिडेंस मर गई। मतलब जब तुम सुबह सुबह उठते ही फोन उठाते हो या फिर फोन देखते हो, सो उसमें जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन मिलती है। इससे तुम्हारा ब्रेन भी एफर्ट लेना छोड़ देता है, और अगर तुम सुबह उठते ही असली काम या फिर रियल काम करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग को बोरिंग फील होता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो एफर्ट से भागता है। इसे फिक्स कैसे किया जाए? सुबह उठते ही डायरेक्ट फोन देखने मत बैठ जाओ, इंस्टेड आधा घंटा या 1 घंटा थोड़ा मूवमेंट कर लो, या फिर ये प्लानिंग करने बैठो कि पूरे दिन में मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ या फिर पूरे दिन में मेरे टास्क क्या क्या है। मतलब बेसिकली सुबह उठने के आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर फोन देखना बंद कर दो। तुम इजीली 5 से 7 दिन के अंदर अपना रिजल्ट देख पाओगे कि तुम कितना बदल चुके हो। थर्ड पॉइंट इज सेट स्मॉल प्रोमिसेस। कॉन्फिडेंस बड़े काम से नहीं छोटी छोटी जीत से बनती है। मतलब तुमने बहुतों को देखा होगा कि अपने आप से ओवर प्रॉमिस कर देते हैं कि कल सुबह उठ के मैं 10 किलोमीटर दौड़े जाऊंगा, या फिर कल से मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा जहाँ पे मैं 4 वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा और 6 वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो इससे होता क्या है कि तुम पहले दिन ये सब काम तो कर लोगे कैसे न कैसे किसके, फिर अगले दिन से तुम गिव अप कर दोगे कि बस हो गया यार, अब तो मतलब मेरी बॉडी भी थक गई है।
सो इंस्टेंट तुम क्या कर सकते हो कि अपने आप को छोटे छोटे टास्क दिया करो। जैसे आज मैं 10 मिनट या 15 मिनट थोड़ा पढ़ लूंगा, 4-5 पुशअप्स मार लूंगा, या फिर एक ऐसा काम करूंगा जिससे मुझे डर लगता हो या फिर मुझे वो काम करने में अनकंफर्टेबल फील होता हो। अब इससे होगा क्या कि जब तुम ये सब छोटे छोटे टास्क सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग को ये सिग्नल मिलेगा कि मैंने जो अपने आप से प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा किया। मतलब कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब ऐसे ही तुम अगर हर दिन छोटे छोटे टास्क बढ़ाते गए या फिर कंप्लीट करते गए तो तुम्हारे दिमाग को भी संतुष्टि मिलेगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, मतलब धीरे धीरे कंपाउंड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज, हर दिन एक अनकंफर्टेबल काम किया करो। जिस चीज से डरते हो वही कॉन्फिडेंस का गेट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है सोच से नहीं आती, एक्शन से आती है। मतलब तुम लोगों से बात किया करो, सवाल पूछा करो, अपने जो भी मतलब ओपिनियन है इसे शेयर किया करो, कुछ नया कंटेंट पोस्ट किया करो। मतलब ऐसी चीजें जिससे तुम मतलब डरते हो या फिर तुम्हें मतलब अनकंफर्टेबल फील कराती है। क्योंकि जब तुम कोई भी अपना अनकंफर्टेबल काम करते हो तो उससे तुम्हें करेज मिलता है, और जब तुम्हें करेज मिलेगा तो उसके साथ साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फिफ्थ पॉइंट इज, लर्न स्किल्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मतलब बिना स्किल्स का कॉन्फिडेंस सिर्फ हवाबाजी है। मतलब हर दिन नया नया स्किल्स सीखने का ट्राई करो। इट कैन बी एनीथिंग, कम्युनिकेशन के रिलेटेड, फिटनेस के रिलेटेड, एडिटिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, स्पीकिंग हो सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा स्किल्स जिससे मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे उसके साथ। क्योंकि स्किल्स रिलेटेड जो भी कॉन्फिडेंस होते हैं ना, ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता। स्टॉप चेजिंग परफेक्शन। मतलब अगर तुम परफेक्शन के पीछे भागोगे, ये सब सोचते रहोगे कि जब मेरा सही समय आएगा तब मैं शुरू करूंगा, तो तुम्हारा समय कभी नहीं आने वाला। तुम्हारा टाइम बस बीतता रहेगा। ऐसे करते करते 2030 आएंगी, 2035 आएंगी, हाँ, और तुम धीरे धीरे ये सोचते रहोगे कि काश मैं 10 साल पहले शुरू कर दिया था। परफेक्शन को चेज मत किया करो। अभी तुम्हारे पास जितना भी नॉलेज है, जितना भी मतलब इक्विपमेंट्स है, जितने भी मतलब तुम्हारे टूल्स है, वो सब लेके स्टार्ट कर दो। लेकिन परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि लोग जो है वो करते करते ही सीखते हैं। कोई मतलब पैदा होते ही परफेक्ट नहीं होता। वो धीरे धीरे जब कोई चीज को प्रैक्टिस करता है या फिर वो चीज को हर दिन करता है, सो उसे उस चीज के फ्लॉस, उस चीज के बेनिफिट या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे मैं फेल हो सकता हूँ, ये सब बातें मालूम पड़ती है। मतलब सीखते हुए ही ग्रो करते हैं। कोई मतलब पहले से परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि अगर तुम वेट करते रह गए तो उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय और उल्टा घट जाएगा। और अगर तुमने अभी शुरू कर दिया, भले तुम्हारे पास जितना भी नॉलेज है, जितना भी इक्विपमेंट है, तो टाइम बाई टाइम तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा और तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अपने आप से जो भी छोटे छोटे प्रॉमिस किए उसे फुलफिल करके, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक ऐसा चीज है जो हर दिन कमाया जाता है। कैसे? अपने आप को छोटे छोटे टास्क देके उसे फुलफिल करके, अपने आप से एक वादा करके कि मुझे ये चीज करना है तो करना है। कोई भी अगर अनकंफर्टेबल काम जिसे तुम्हें करने में बहुत फटती है वो करके, मतलब तुम्हें अगर लाइफ में कॉन्फिडेंस बनना है तो तुम्हें अपने हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे। तुम्हें अपने आप को बदल के रखना पड़ेगा। क्योंकि ये बात समझ लो कि तुम्हारे दुश्मन तुम नहीं, तुम्हारे जो भी मतलब फालतू के हैबिट्स है यही है जो कि तुम्हें मतलब कॉन्फिडेंस होने से रोकता है। सो ये सब स्टेप्स अपने लाइफ में फॉलो करो और देखो कि कैसे तुम 6 महीने से 1 साल के अंदर तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो अलग लेवल पे पहुंच चुका है। कमेंट कर दो कॉन्फिडेंस, सो दैट मुझे मालूम पड़े कि कितने कितने लोग हैं जो मतलब सही में अपने लाइफ में कुछ उखाड़ के रखना चाहते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।